अब बात उस विनाशकारी हथियार की जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया। यह वही विनाशकारी हथियार है जिसका सफल परीक्षण रूस ने किया। पुतिन ने ऐलान किया है कि दुनिया में किसी भी दूसरे देश के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो हमारे पास है। ट्रंप की धमकी के ठीक बाद पुतिन ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण किया। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पुतिन ने ट्रंप को सिग्नल दे दिया है कि अमेरिका तक हमला संभव है और हम अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। दुनिया की पहली एटमी पावर मिसाइल का परीक्षण। पुतिन की प्रलयकारी मिसाइल हमले के लिए तैयार। सिर्फ रूस के पास है ऐसा महाविनाशक हथियार। पूरा अमेरिका पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर है। पुतिन की एटमी मिसाइल को रोकना असंभव है। यूरोप अमेरिका तक तबाही मचा सकता है रूस। पुतिन का ऐलान, महाविनाश का हथियार तैयार। आज रूस से आई इन्हीं तस्वीरों ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। रूस का दावा यही है कि दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल की दुनिया में रूस का नया हथियार विनाशकारी है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड यानी असीमित है। पुतिन ने अपनी नई विध्वंसक मिसाइल का टेस्ट करके नाटो और अमेरिका को सीधा पैगाम भेज दिया है। रूस को छेड़ा तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक मिसाइल हमले की तैयारी है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, आप इन दो तस्वीरों से समझिए। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच 2 बार पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए। पिछली बार पुतिन वॉर रूम में मौजूद थे जब बेलारूस और रूस की सेनाएं सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही थी। एक बार फिर पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए। इस बार मौका रूस की विध्वंसक मिसाइल के परीक्षण का था। आप देख सकते हैं कि मिसाइल के लॉन्चिंग के वक्त वॉर रूम में पुतिन मौजूद थे। पुतिन की सेना ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वही प्रलयकारी मिसाइल जिसने अमेरिका और नाटो की नींद उड़ा दी है। पुतिन की नई मिसाइल कितनी खतरनाक है, पूरी डिटेल आपको बताएं। उससे पहले मिसाइल के टेस्ट की टाइमिंग से समझिए पुतिन ने एक तीर से कई निशाने कैसे साधे हैं। ये मिसाइल टेस्ट पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब है। किसी दबाव के आगे रूस झुकेगा नहीं। युद्ध विराम को लेकर वार्ता होगी तो पुतिन की शर्तों पर होगी, ट्रंप की नहीं। ये जवाब है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, वही जेलेंस्की जो अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल मांग रहे थे, वही जेलेंस्की जो मॉस्को पर अमेरिकी हथियारों के दम पर हमले का सपना देख रहे थे। पुतिन ने जेलेंस्की को बता दिया है कि यूक्रेन तो यूक्रेन, पूरा अमेरिका उनकी मिसाइल के निशाने पर है। ये जवाब है नाटो के महासचिव रूटे को, वही रूटे जो चंद दिन पहले रूस पर हमले की धमकी दे रहे थे। दावा कर रहे थे कि नाटो की सैन्य शक्ति के आगे रूस कहीं नहीं टिकेगा। पुतिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाकर नाटो को बता दिया है कि रूस को छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। बीते कुछ दिनों में अमेरिका और नाटो की तरफ से रूस के खिलाफ बड़े एक्शन के संकेत दिए हैं, लेकिन पुतिन ने एक झटके में अपने विरोधियों को बारूदी ताकत की झलक दिखाकर पीछे धकेल दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ट्रंप ने पुतिन के साथ दूसरे राउंड की बातचीत रद्द की। नाटो ने रूस बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, लेकिन पुतिन ने अब आर पार की जंग का खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया है। पहले परमाणु युद्ध का रिहर्सल किया और अब अमेरिका के साथ तनाव के बीच दुनिया की सबसे विनाशकारी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वही मिसाइल जो रूस के अलावा दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है। पुतिन की विनाशक मिसाइल का तोड़ सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है, यानी पुतिन ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। पुतिन ने जो कहा उसका मतलब यही है कि कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है। पुतिन की इसी तैयारी को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की खुफिया विभाग में अफसर रहे फिलिप इनग्राम ने नाटो और अमेरिका को रूस के बड़े हमले से सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्रिटेन के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर इनग्राम की माने तो पुतिन के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप है। जैसे ही पुतिन को मौका मिलेगा वो अपनी बारूदी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत हो रहा है। पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नाटो को हवा में उलझाने की चाल है। हमने नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की राजनीतिक और सैन्य दोनों सीमाएं पार हो गई हैं और उसकी परीक्षा हो रही है। रूसी मिग 31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया था। अब समझिए पुतिन की नई मिसाइल से अमेरिका और यूरोप तक हड़कंप की वजह क्या है। रविवार को पुतिन ने दुनिया की सबसे विनाशक 9M730 बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बुरेवेस्टनिक मिसाइल दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है। दावे के मुताबिक 21 अक्टूबर को रूस ने अपनी एटमी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रूसी सेना के प्रमुख के मुताबिक क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और करीब 15 घंटे तक हवा में रही। क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया है कि ये एक अनोखा हथियार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आपको बता दें कि बुरेवेस्टनिक का रूसी भाषा में मतलब होता है तूफानी पक्षी। नाटो ने इस मिसाइल को SSC-X9 स्काईफॉल नाम दिया है। पुतिन की नई मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी असीमित रेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवेस्टनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ईंधन की जगह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल है। ईंधन खत्म होने की समस्या खत्म, क्योंकि परमाणु रिएक्टर की मदद से ये हफ्तों तक उड़ सकती है। 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस मिसाइल में एटमी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ताजा परीक्षण के दौरान ये मिसाइल 15 घंटे तक 14,000 किलोमीटर उड़ी। वैसे इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है और कम ऊंचाई पर अचानक घूम सकती है। ये अमेरिका समेत दुनिया भर की ताकतवर एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। पुतिन का दावा है कि बुरेवेस्टनिक मिसाइल अजेय है, यानी दुनिया के पास इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन परमाणु हथियारों के जानकारों का मानना है कि रूस के परीक्षण के बाद दुनिया भर में खतरनाक हथियारों की दौड़ और तेज हो जाएगी। खतरा तो ये भी जताया जा रहा है कि रूस के इस परीक्षण के दौरान रेडियो एक्टिव रिसाव भी हुआ होगा, जिससे पर्यावरण से जुड़े गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। रूस की नई मिसाइल की धमक अमेरिका तक सुनाई दी, तभी तो चंद घंटे पहले तक रूस को अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर एकदम बदल गए। उन्हें यूक्रेन में युद्ध खत्म करना चाहिए। जिस युद्ध को एक हफ्ते में खत्म होना चाहिए था, वो जल्द ही अपने चौथे साल में प्रवेश कर रहा है। मिसाइलों का परीक्षण करने की जगह उन्हें यही करना चाहिए। ट्रंप की सलाह में उनका डर भी छिपा हुआ है, क्योंकि पुतिन की मिसाइल शक्ति ने अब ट्रंप को भी सुर बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन के मिसाइल टेस्ट के बाद अब यूक्रेन के पास सरेंडर करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर अमेरिका या नाटो युद्ध में कूदे तो पुतिन की विनाशकारी मिसाइलों का कहर अमेरिका पर टूटना तय है। आज तक ब्यूरो।